পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের চূড়ান্ত নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন। লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোট আগামী 26শে এপ্রিল। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত ঋষ্যমুখ, জলাইবাড়ি, মনু, সাবরুম এই 4টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রশাসনিকভাবে কী ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, কতজন ভোটার, কতটা পোলিং স্টেশন সহ নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন চূড়ান্ত প্রস্তুতি বিষয় নিয়ে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা এবং সিনিয়র ডেপুটি যোগেশ রিয়াং সহ অন্যান্যরা। फर्स्ट फेज में साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली सेगमेंट में चुनाव हुए, राजनगर, बिलोनिया और शांतिर बाजार। और मुझे ये बताते समय बहुत खुशी हो रही है कि इलेक्शंस बहुत ही पीसफुल थे। और जो पिछले लोकसभा इलेक्शंस में जो रिपोल हुआ था या जो भी उसमें जो कारण से इलेक्शन मशीनरी के ऊपर जो दाग लगा था, उसको हम लोगों ने फर्स्ट फेज में अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया उसको धोने का, और काफ़ी हद तक हम लोग सक्षम भी रहे हैं उसमें। दूसरा खुशखबरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी अच्छा रहा। और अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज 84.59% है। और अगर हम पूरे स्टेट में देखेंगे तो जो हमारा बिलोनिया में जो वोटिंग परसेंटेज है वो मैं देख रहा था इस 86.27%, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। राजनगर में 85.04%, अगेन विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। शांतिर बाजार में 82.45%, नॉट अमंग द हाईएस्ट बट फेयरली गुड, बेटर देन द स्टेट एवरेज। तो ये सब संभव हो पाया आपके कोऑपरेशन से, आपके समर्थन से, जो आपने प्रशासन की बात लोगों तक पहुंचाई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बाहर आए, वोट दें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट फेज़ के दौरान हम लोगों के कंट्रोल रूम में 140 के अनुमानित कंप्लेंट्स आए थे, जिसको हम लोगों ने समय रहते हुए 15 मिनट एवरेज टाइम में हम लोगों ने उसको रिजॉल्व किया। और आप हमारा कंट्रोल रूम देखेंगे, एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, 24/7 काम करने वाला कंट्रोल रूम है। उसमें एक समय में 25 से 30 लोग उसको मैन करते हैं। उसमें उसी प्रकार से हमारे आईटी इक्विपमेंट्स लगे हैं, सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रण देना चाहूँगा, जो भी देखना चाहे वो आके हमारा कंट्रोल रूम का जो इंतज़ाम है, जो अरेंजमेंट है वो देखिए, और किस प्रकार से हम लोग जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, किस प्रकार से हम लोग कंप्लेन को हैंडल करते हैं और फीडबैक लेते हैं हमारे सिक्योरिटी पर्सनल से, फील्ड में जो स्टाफ है उनसे। समय बताइए, मैं आप लोगों को अपना कंट्रोल रूम दिखाऊंगा। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोगों ने 140 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हम लोग ऑन द डे ऑफ पोल रिजॉल्व किए, रिलेटेड टू वेबकास्टिंग, रिलेटेड टू पोलिंग एजेंट्स, रिलेटेड टू एरिया डोमिनेशन। और यहाँ पर जहाँ इश्यूज़ आ रहे थे वहाँ पे स्वयं खुद माननीय एसपी साहब फील्ड में थे, एडिशनल एसपी साहब फील्ड में थे, डीआईजी साहब आए थे, वो भी फील्ड में थे। और पोल डे के दिन मैं खुद पर्सनली 20 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन विजिट किया था। और पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, फेस्टिवल का इन्वायरमेंट था और अच्छी वोटिंग परसेंटेज थी। 1-2 इंस्टेंसेस हुए होंगे, 1-2% ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे, लेकिन उसको भी टैकल कर लिया गया। लेकिन कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग फर्स्ट फेज़ में आपस में मिलजुल के हम लोगों ने अच्छा इलेक्शन कराया, सेकेंड फेज़ 26 तारीख को भी हम लोग एक अच्छा इलेक्शन करा के एक गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रशासन के लिए, जिसमें आप सभी लोगों के मुझे कोऑपरेशन की ज़रूरत है और जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड फेज़ पोलिंग स्टेशन 26 तारीख को है। उसमें 226 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग स्टेशन लोकेशंस 169 हैं, जिसमें से 7 अर्बन एरियाज़ में हैं और 162 रूरल एरियाज़ में हैं। तो टोटल 169 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आप सभी लोगों को लीफलेट के माध्यम से दे दूंगा। जितने भी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती होगी, और जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, ऑल 226 पोलिंग स्टेशंस विल बी कवर्ड बाय वेबकास्टिंग। और जैसा कि आपने देखा फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन से पहले पावर का कुछ समस्या था, इंटरनेट का समस्या था।
ऐसा यदि अगर कुछ ऐसा होता है लास्ट मोमेंट में तो हमारी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग रहेगी वहाँ पर। और इन वेबकास्टिंग के माध्यम से भी जो भी कंप्लेंट्स आ रहा था हमारे पास, हम लोग कंट्रोल रूम में उसको वेबकास्टिंग के माध्यम से भी वेरीफाई कर रहे थे कि पोलिंग स्टेशन में कोई समस्या ना हो।